मेरी कार अंधेरी सड़कों को चीरती हुई पागलों की तरह दौड़ रही थी। हवा, धूल और इंजन की घरघराहट सब एक बेसुध शोर में घुल गए थे। स्टीयरिंग व्हील मेरी हथेलियों में इतना कस गया था कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके थे। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बार बार मेरे चेहरे पर गिरती और हर बार मैं खुद को किसी अजनबी की तरह देखता। एक आदमी जो थक चुका था पर रुक नहीं सकता था। हर मोड़ जैसे किसी अनंत भूल भुलैया का हिस्सा था। हर ट्रैफिक सिग्नल एक अभिशाप। जिंदा रहो, मैं बुदबुदाया, गाड़ी को और तेज धकेलते हुए। बस जिंदा रहो एलेनी। जब हॉस्पिटल की सफेद रोशनी सामने उभरी, मैंने ब्रेक इतनी जोर से दबाई कि टायरों ने जमीन को चीख दिया। दरवाजा खुलने की आवाज हुई और मैं दौड़ पड़ा। दिल अपने सीने से जैसे बाहर फटने को था। आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर होठों पर एक मुस्कान, एक धीमी हिचकिचाती मुस्कान। उन्होंने आंखें खोल दी हैं। मेरी सांस वहीं रुक गई, जैसे दुनिया किसी पतले धागे पर टिकी हो और वो अचानक फिर से जुड़ गया हो। मैं बिना कुछ बोले कमरे में घुस गया। वो वहां थी, सफेद चादरों में लिपटी, नाजुक, लगभग अलौकिक। उसकी त्वचा मोम जैसी और आंखें आधी खुली मगर जीवित। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मेरे भीतर कुछ टूट गया, या शायद जुड़ गया, मैं नहीं जानता। आंसू फूट पड़े, बिना चेतावनी, जैसे बरसों से बंद बांध एक झटके में ढह गया हो। मैं उसके पास झुका, कांपते हुए हाथों से उसे गले लगाया। उसके कंधों की हड्डियां मेरी हथेलियों के नीचे महसूस हुईं। उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकराईं। वह आखिरी रात थी, एक ऐसी रात जिसमें हवा में पवित्रता और विदा दोनों खुली हुई थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी थी, इतनी शांत कि हमारी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। हम एक दूसरे के सामने बैठे थे, जैसे दो आत्माएं जो अपने आखिरी जन्म का इंतजार कर रही हों। मैंने एलेनी को धीरे से अपने पास खींचा। उसकी गर्म सांस मेरे गाल से टकराई और मैंने उसकी पेशानी पर एक लंबा ठहरा हुआ चुंबन दिया। उसकी आंखों में झांका और उस पल मुझे लगा जैसे मैं उसमें अपने हर जन्म, हर वादा, हर अधूरी जिंदगी को देख रहा हूं। एलेनी, मेरी आवाज बमुश्किल निकली, दिल की धड़कनों के बीच अटकी हुई। आई लव यू। शब्द जैसे मेरे अंदर से बह निकले, कच्चे, सच्चे और कांपते हुए। उसके होठों पर मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जिसने जैसे हर दर्द, हर श्राप को पल भर में बेअसर कर दिया। आई लव यू टू क्रिस्टोफर, उसने कहा। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान। मैंने उसके बालों को सहलाया। उसकी चूड़ी की हल्की खनक मेरी उंगलियों से गुजरी, जैसे किसी अधूरे गीत की धुन। सच कहूं, मैंने धीमे से कहा, मैं डर गया था एलेनी। लगा तुम्हें खो दूंगा, हमेशा के लिए। एलेनी ने मेरी उंगली थाम ली। उसके स्पर्श में अजीब सी ताकत थी, स्थिर, भरोसेमंद। पर इस बार नहीं क्रिस्टोफर, इस बार हम दोनों साथ हैं। हम मिलकर हेकेटी का सामना करेंगे और इस बार कहानी का अंत हम खुद लिखेंगे। वो मुस्कुराई, आंखों में शरारत लौट आई। वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं, ये रिचुअल आखिर है क्या? मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां सिर्फ भरोसा था। उसकी चिंता मत करो एलेनी, मैंने सब तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने रुककर उसकी हथेली पर अंगूठा फेरा। अब कोई मौत की याद तुम्हें नहीं सताएगी। अब तुम सिर्फ एलेनी रहोगी, न एथेलिया, न कोई और जन्म, बस तुम। एलेनी की आंखें नम हो गईं। क्रिस्टोफर, हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म। मैंने उसे सीने से लगा लिया।
उसका दिल मेरी धड़कन से मिल गया। दो अलग तालें एक लय में बदल गईं। मुझे पता है, मैंने कहा, उसकी गर्दन पर चेहरा छुपाते हुए। और मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो एलेनी। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मैंने उसके होठों को चूमा। एक गहरा, न थमने वाला चुम्बन, जिसमें सदियों का प्यार था, विदा का स्वाद था और एक आखिरी वादा था जिसे तोड़ना अब नामुमकिन था। उस पल में वक्त रुक गया। सिर्फ हम थे और वो हमारे किस, जो या तो मुक्ति था या शुरुआत किसी नई सजा की। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं। फिर मैं उसे चूमने लगा, माथे पर, गर्दन पर, गाल पर। मेरा हर किस जैसे कोई आखिरी दस्तखत हो जो उसकी रूह को मेरी रूह में दर्ज कर रहा हो। एलेनी ने भी खुद को मुझ में समेट लिया। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझे, उसकी सांसें मेरी सांसों में घुल गईं। हम दोनों उस पल में बह रहे थे, दो अधूरी आत्माएं जो सदियों के बाद फिर एक हो रही थीं। कुछ देर बाद वो थककर मेरी बाहों में सो गई। उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया, जैसे यही उसकी मंजिल हो। मैं बस उसे देखता रहा, उसकी बंद पलकों की शांति, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान, उसकी सांसों की लय। क्योंकि मैं जानता था ये रात आखिरी रात थी। सुबह की किरणें धीरे धीरे कमरे में घुस आईं, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई। मेरी दुनिया सिमटकर बस इसी पल में रह गई थी। एलेनी की गर्मी, उसका सुकून और वो वादा जो मैंने खुद से किया था। मैंने उसका हाथ थामा, उसके नर्म हाथों पर होंठ रखे। मैं तुम्हें बचा लूंगा एलेनी, मैंने फुसफुसाया, भले इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। और जैसे ही सूरज ने आसमान छुआ, मैं उठ खड़ा हुआ, एक योद्धा की तरह जो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार था। आज हेकेटी के मंदिर में या तो श्राप टूटेगा या हम दोनों। लेकिन एक बात पक्की थी, मैं उसे फिर से खोने नहीं दूंगा, कभी नहीं।